सुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है अपरा एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में, अपरा एकादशी के व्रत करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस बात की कथा का श्रवण करेंगे। सो कथा इस प्रकार है कि एक बार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगतगुरु, आप ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और उसका व्रत का विधान क्या है, आप उसके बारे में बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा का मतलब होता है असीम। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें असीम फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप की निवृत्ति हो जाती है और भूत योनि, जो प्रेत योनि होती है, उससे भी मुक्ति प्रदान करने वाली अपरा एकादशी है। इसके करने से महान पातकों का नाश होता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार महिध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, और उनका जो छोटा भाई वज्रध्वज था वो बड़ा ही क्रूर था। उससे वो वज्रध्वज द्वेष रखता था अपने बड़े भाई से। तो एक दिन मौका पा करके उसने अपने बड़े भाई महिध्वज का वध कर दिया और उसके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। उसका महिध्वज नाम का जो भाई था वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और उसी वृक्ष पर प्रेत बन करके भटकने लगा। एक दिन उसी पीपल के वृक्ष के नीचे धौम्य नाम के जो ऋषि थे वो आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महिध्वज नाम की जो राजा थे वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने तप के बल से उनके पूर्व कर्मों को भी जान लिया तो उनको बड़ी दया हुई और उन्होंने महाराज महिध्वज के लिए, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए स्वयं एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी है, उस एकादशी का व्रत किया और राजा की जो आत्मा थी उनको उस एकादशी के व्रत का फल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप उस राजा की आत्मा की मुक्ति हुई और वह विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। अपरा एकादशी की ऐसी महिमा है कि कोई झूठी गवाही देता है, असत भाषण करता है या ब्रह्महत्या आदि के जो पाप हैं वो भी अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए।